जेफरी अपने लिजर्ड ब्रेन के कंट्रोल में है और इसीलिए जब भी वो कोई हार्ड काम करने जाता है जैसे नो फैप कोल्ड अप्रोचिंग तो फिर उसका माइंड कोप करना शुरू कर देता है। फिर अंत में जेफरी वापस से अपने क्रश को सोच सोचकर फैप करता रहता है। द फक्ड लाइफस्टाइल ऑफ जेफरी। एडोनिस को अपने लिजर्ड ब्रेन के बारे में सब कुछ पता है और इसीलिए वो अपने ब्रेन के खिलाफ जाकर सारे इम्पॉसिबल काम को पॉसिबल बनाता है। द रियल मैन। अब मैं इस समय अपने कमरे में बैठकर बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहा था। मुझे एक वीडियो बनानी थी कोल्ड अप्रोचिंग के ऊपर और इसीलिए मैं हर समय सोच रहा था कि मुझे बाहर जाके किसी ना किसी को कोल्ड अप्रोच करना पड़ेगा और मैं ये हार्ड काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था। और इसमें एक और दिक्कत थी कि जो शहर की फैंसी प्लेस है जहाँ पे लोग अच्छे से कपड़ा पहनते हैं वो मेरे घर से लगभग 7 किलोमीटर दूर है। तो फिर मुझको बाइक उठा के 7 किलोमीटर वहां तक जाना था और मेरा माइंड हर समय कोप कर रहा था कि रहने दे, कहाँ 7 किलोमीटर उतना दूर जाएगा, कहाँ तो फोटो खींचेगा। बहुत सारी कोपिंग मेरे माइंड में चल रही थी कि थंबनेल के लिए बस फोटोशॉप का यूज कर लेना। पर मुझको एक चीज पता थी कि ये सारी कोपिंग मेरा लिजर्ड ब्रेन कर रहा है और इसीलिए मैंने सबसे पहले अपने यूट्यूब पर कम्युनिटी पोस्ट डाली कि मैं ये काम करने जा रहा हूं कि मैं कल 5 बजे मिनिमम 20 लड़कियों को कोल्ड अप्रोच करूंगा और उसके बाद मैं हर एक पिक इस यूट्यूब चैनल पर शेयर करूंगा, जिसके वजह से मेरा ये काम करना एकदम मस्ट हो गया था। पर उसके बाद भी मेरा दिमाग कोप करना शुरू कर दे रहा था और इसीलिए मैंने अपने भाई को बोला कि तुम मेरे साथ चलोगे और जब तक मैं कोई काम नहीं कर पाता हूं तब तक हम लोग शहर में ही रहेंगे। फिर उसके बाद हम दोनों बाइक लेके शहर की ओर निकल गए और वहां पर मुझे बहुत सारी अच्छी लड़कियां दिख रही थी। पर मैं हर समय कोप कर रहा था कि नहीं नहीं, इनको छोड़ दो, अगली वाली, इनको छोड़ दो, अगली वाली। और आधा घंटा बस इसी में बीत गया और फिर मैंने पर्पसफुली ये सोचा कि ये मेरा लिजर्ड ब्रेन है। उसके बाद मुझे एक लड़कियों का ग्रुप दिखा, मैंने अपनी बाइक को कुछ दूर पर खड़ा किया और उसके बाद उन सबके पास जाके एक फोटो क्लिक कर ली। ये थी मेरी पहली कोल्ड अप्रोच जो कि मैंने उस दिन की थी और उसके बाद मेरी हर एक चीज नॉर्मल बन गई। मुझे कोल्ड अप्रोचिंग करने में उसके बाद कोई दिक्कत नहीं हुई क्योंकि हम लोग का पहला स्टेप सबसे हार्ड रहता है। और अगर उस समय मुझे अपने लिजर्ड ब्रेन के बारे में पता ना चलता तो फिर मैं कभी भी कोई भी ढंग की पिक्चर क्लिक ना कर पाता। मेरे वीडियो में लगभग 12 का CTR इस समय है और वो भी ना हो पाता अगर मैं कोई फोटोशॉप की पिक्चर यूज करता। और इसीलिए हम लोग को पता होना चाहिए कि जब भी हम लोग कोई हार्ड काम करने की सोचते हैं, कोई अच्छा काम करने की सोचते हैं तो फिर कौन सी ऐसी चीज होती है जो हम लोग को हर समय रोक लेती है, और वो होता है हम लोग का लिजर्ड ब्रेन जो कि हम लोग को हर समय रोकता रहता है। जितने भी साइंटिस्ट हैं उन सबको हम लोग के ब्रेन के इस हिस्से के बारे में पता है और इसीलिए वो लोग इतनी ज्यादा एडिक्टिव ऐप बना पाते हैं। इसी हिस्से की वजह से हम लोग सारे एडिक्शन से एडिक्ट होते हैं। और जब आप लोग इस ब्रेन के हिस्से को कंट्रोल करना जान जाओगे तो फिर आप आराम से अपने एडिक्शन को मार सकते हो और कोई भी हार्ड काम कर सकते हो। तो पहले ये जानते हैं कि लिजर्ड ब्रेन आखिर होता क्या है, इसका फंक्शन क्या होता है। हम लोग के ब्रेन में पहले से केवमैन के टाइम से है। जब भी हम लोग कहीं शिकार पे निकलते थे केवमैन के टाइम पे, तो फिर वहां पे ये ब्रेन हम लोग को मरने से बचा लेता था। जैसे हम लोग कहीं बाहर निकले शिकार के लिए, तो फिर मान लो वहां पे कोई बड़ा जानवर आ गया, कोई बड़ा खतरा आ गया, तो फिर ये ब्रेन हम लोग के बॉडी में 3 मोड एक्टिवेट कर देता था, फाइट, फ्लाइट और फ्रीज। या तो हम लोग उस जानवर से फाइट करना शुरू कर देते, या तो वहां से उड़ के भाग जाते मतलब दौड़ के, या तो हम लोग वहीं पे एक जगह स्टिल हो जाते। और ये चीज आप इस समय जानवरों में देख सकते हो कि जब भी आप उनके पास जाते हो तो बिल्ली जो है एक जगह स्टिल हो जाती है, कुत्ता आपसे फाइट करना शुरू कर देता है और चूहा भाग जाता है। और ये चीज पहले हम लोग की बहुत ज्यादा मदद करती थी, इसी वजह से हम लोग अलाइव हो पाते थे। पर इस मॉडर्न जमाने में हम लोग के पास कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं आती है और जिसके वजह से हम लोग को इस ब्रेन की कोई भी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। पर इसके बाद भी जब भी हम लोग कोई हार्ड डिसीजन बनाने की सोचते हैं, अपनी जॉब को क्विट करने के बाद कोई बिजनेस शुरू करने की सोचते हैं, स्कूल को छोड़कर कोई बिजनेस चलाने की सोचते हैं, तो फिर ये ब्रेन हर समय कोप करना शुरू कर देता है और हम लोग को वो वाला एक्शन नहीं लेने देता है। जब भी हम लोग किसी एडिक्शन को छोड़ने की सोचते हैं तो फिर हम लोग के पास फियर ऑफ मिसिंग आउट आ जाता है, फोमो आ जाता है, जिसकी वजह से हम लोग कोई भी चीज छोड़ नहीं पाते हैं क्योंकि ये ब्रेन हमेशा उसी चीज को चेज करता है जो बहुत ज्यादा सेफ होती है। और सेफ वही चीज होती है जो हर समय बहुत सारे लोग कर रहे होते हैं। इसीलिए ये ब्रेन हर समय फोमो के पीछे भागता है। इसीलिए हम लोग हर समय सोशल मीडिया से एडिक्ट होते रहते हैं। इस ब्रेन का बस एक ही पर्पस है, स्टे स्टिल और स्टे सेफ। अगर आप कोई भी अलग एक्शन लेंगे, कोई भी अलग काम करेंगे तो फिर
ये ब्रेन बहुत ज्यादा कोप करना शुरू कर देता है और आपको पीछे ढकेलता रहता है। तो इस समय अगर आपको अपनी लाइफ को बस 2 हफ्ते में चेंज करना है, सारे एडिक्शन को अगर आपको छोड़ना है, हर एक काम ढंग से फॉलो करना है, जिसकी वजह से आप 12 घंटा काम करना शुरू कर दो, तो फिर आप डिस्क्रिप्शन की पहली लिंक पर अभी क्लिक करके मेरे कोर्स को देख सकते हो। तो अब ये जानते हैं कि आखिर हम लोग इस ब्रेन को मारे कैसे, कैसे हम लोग इस ब्रेन से जीत हासिल करें। तो फिर इसका 2 स्टेप है। पहला स्टेप है कि जब भी आपका ये वाला ब्रेन कोप करे, कि जब भी आप कोई हार्ड काम करने जा रहे हो, कोई भी हार्ड एक्शन लेने जा रहे हो, और उसके बाद जब ये ब्रेन आपको नॉइसेस देना शुरू कर दे कि नहीं नहीं ये काम ना करो, ये बहुत हार्ड है, तुम्हारे साथ ये हो जाएगा, तुम्हारे साथ वो हो जाएगा, तुम किसी को भी कोल्ड अप्रोच ना करो, तो फिर वहीं पर इसको रिकॉग्नाइज करो कि ये चीज आपके लिजर्ड ब्रेन से आ रही है, इस पे आपको ढंग से फोकस नहीं करना है। और इसके बाद दूसरा स्टेप है कि आप तुरंत एक्ट करना शुरू कर दो। पहले जो है जब मैं जंगल में जाके वीडियो बनाता था तो फिर वहां पर मेरा ब्रेन हर समय शाउट करता रहता कि यहां ना जाओ, बंदर आ जाएगा, सांप आ जाएगा, कोई जानवर आ जाएगा। पर उसके बाद भी मैं अपने ब्रेन को चुप करके, मेरे पास वो फियर आ रहे थे कि ऐसा हो सकता है, पर मैं उस फियर को सहते हुए भी वो वाला काम कर रहा था। और इसी को हम लोग करेज कहते हैं कि आपके पास सारे फियर आएंगे, आपके पास ये सारी नॉइसेस आएंगी, पर तब भी आपको उन नॉइसेस को बंद करके बस एक्ट करना है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है इस ब्रेन को डिस्ट्रॉय करने का, कि हर एक चीज बंद कर दो और बस एक्ट करना शुरू कर दो। जब भी आपको स्कूल छोड़ने का मन कर रहा है, बिजनेस को स्टार्ट करने का मन कर रहा है, कोई भी हार्ड डिसीजन बनाने का मन कर रहा है और आप वो काम नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आप बहुत ज्यादा ओवरथिंक कर रहे हो, तो फिर हर एक चीज छोड़ दो और बस एक्ट करना शुरू कर दो। और इसके बाद अगर आपको अभी कोई अच्छा एक्शन लेना है जिसकी वजह से आप इस ब्रेन को तुरंत चुप कर पाओगे, तो फिर आप मेरी ये वीडियो देख सकते हो जहां पे आप 98% तक का हर समय प्रोडक्टिव बन जाओगे। शुक्रिया।